मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सारे वेदों का सार भगवत गीता में है। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी जो आपने क्लिप देखी, इसमें ये जो महानुभाव कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि गीता वेदों शास्त्रों आदि का सार है। इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे उपनिषद, वेद, वेदांग, अन्य सभी जो कोई शास्त्र हैं उनका उद्धरण लेके और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक आदि लेके उनका तुलनात्मक विश्लेषण करके ये प्रमाणित करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता सभी शास्त्रों का सार है। यही आज के वीडियो का प्रयास रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता सभी शास्त्रों का, वेद आदि ग्रंथों का सार इसलिए है क्योंकि उनमें जो परमात्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर, भक्ति, आराधना, उपासना एवं विभिन्न प्रकार के साधना आदि का वर्णन है वह श्री गीता जी के अंदर उपलब्ध है। इसलिए श्री गीता जी को वेद, उपनिषद, वेदांत का सार कहा जाता है। वशी वशम नायास एकजत्वम, यह अथर्ववेद की एक सूक्ति है और अथर्ववेद की एक सूक्ति का अर्थ है कि तू अपने आप को स्वयं से वश कर, आदेशित कर। तू अपने आप से स्वयं को वश कर, आदेशित कर, संयमित कर, तभी तू दूसरों को आदेशित कर पाएगा। ये इस सूक्ति का अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय में इसी प्रकार का एक श्लोक हमें मिलता है, उद्धारेद आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, अर्थात अपनी आत्मा का तू स्वयं उद्धार कर, उसका स्वयं से ही पतन मत कर। आत्म विवेक द्वारा, आत्म संयम द्वारा, आत्म नियंत्रण द्वारा स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार कर, उसका पतन मत कर। ये 6ठे अध्याय के अंदर आता है। दोनों ही श्लोक और सूक्ति का भाव एक ही है। अनुवाद और अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भाव एक ही है। इसी प्रकार से अथर्ववेद की एक और सूक्ति है, माँ गता नामा दधिका ये नियति परावतम, अर्थात बीते हुई बातों का शोक मत कर, यह शोक पतन करने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसी तरह की बात कहते हैं, अशोच्यास शोचस्त्वम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न अगतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। इस श्लोक का अर्थ यह है कि तू बीते हुए का शोक कर रहा है अर्जुन, और बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें कर रहा है, पंडितों जैसी बात कर रहा है, परंतु ज्ञानी और पंडित लोग बीते हुए का शोक नहीं करते। दोनों ही उक्ति और श्लोक का अगर हम अध्ययन करें, अर्थ अलग है पर भाव एक ही है। इसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद की एक सूक्ति आती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत सर्वम तेन तक्तेन भुंजता। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो कुछ भी जगत आप देख रहे हैं ये ईश्वर स्वरूप है, इसमें ईश्वर का वास है। इसी प्रकार का एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आता है जहाँ भगवान कहते हैं, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात सब कुछ वासुदेव हृदय में वास करने वाले ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, ईश्वर का ही स्वरूप है। अगर दोनों ही श्लोक और सूक्ति का हम समझने का प्रयास करें तो इनका भाव यही बनता है कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ व्याप्त है वह सब कुछ ईश्वर स्वरूप है, वह ईश्वर से ओतप्रोत है, ईश्वर से व्याप्त है। जैसे मिठास गन्ने में भरी हुई होती है, वैसे ईश्वर ही सर्वत्र भरा हुआ है। यही इन दोनों श्लोकों का अर्थ भावार्थ बनता है। अथर्ववेद का एक और श्लोक है जिसकी मैं यहाँ पर उदाहरण लेना चाहूँगा, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येव नुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनम ततो न विजुगुप्ससे। जो सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता। अर्थात जो अपनी आत्मा है, जो अपना जीव तत्व है, उसी प्रकार सब में जीव आत्म तत्व है और वही एक आत्म चैतन्य तत्व सर्वव्याप्त है और सभी उसी में स्थित हैं। जो इस प्रकार से देखता है वह किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र च सर्वमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, अर्थात जो सर्वत्र मुझे देखता है और सभी को मुझी में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरी दृष्टि से वो अदृश्य नहीं होता। दोनों ही श्लोकों का अर्थ अलग अलग है, भाव एक ही है कि ईश्वर तत्व को, आत्म तत्व को सर्वव्यापक देखना और सभी के अंदर ईश्वर तत्व को देखना और सभी को ईश्वर तत्व के अंदर स्थित देखना। इस प्रकार यदि हम वेद, वेदांग, उपनिषद, शास्त्र, पुराण आदि को देखें तो उसके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है, साधना का, योग का, ध्यान का महत्वपूर्ण भाग है, उसका जो सार तत्व है वह हमें गीता में उपलब्ध हो जाता है।
इसलिए ही श्रीमद् भगवद गीता को सभी शास्त्रों का और वेद वेदांत का सार कहा गया है। और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता के बाद अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कि रस निकालने के बाद जो भूसा होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर गन्ने से रस निकल गया तो रस ही महत्वपूर्ण है, अन्य तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब अगर हम वेदों के मूल तत्वों की बात करें, वेदों में जो अधिकतम जो चीज़ है उसकी बात करें, तो वो है स्तुतियाँ, वंदना। अथर्ववेद को अगर हम ले तो उसमें अग्नि, वायु, इंद्र, मरुत, अश्विनी कुमार आदि देवताओं का वर्णन है। इन देवताओं के वहाँ पर श्लोक हैं, स्तुतियाँ हैं, गुणगान हैं, प्रार्थना है। उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अग्ने जायस्वादी निथितेयम ब्रह्मोदनम पचति पुत्र कामा। अर्थात इस सूक्ति का अर्थ है कि हे अग्निदेव, आप प्रकट हों, देव माता अदिति यज्ञ के लिए हविष्य अन्न को पका रही हैं। यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जाती है उसके लिए जो अन्न तैयार किया जाता है उसको हविष्य कहते हैं। अगर हम चारों वेदों का अध्ययन करें तो हम उसमें पाएंगे कि इसी प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, वंदना आदि की गई है। चारों वेदों के अंदर विभिन्न देवताओं की स्तुति, वंदना आदि ही की गई है। उन वेदों में जहाँ पर भी कोई गूढ़ ईश्वरीय तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान, साधना, आराधना, उपासना, भक्ति अर्थात योग आदि की जो महत्वपूर्ण बारीकियां हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो जहाँ भी आते हैं, उन महत्वपूर्ण तत्वों का, वेदांत का और वेदों के महत्वपूर्ण सारभूत तत्वों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आ जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता वेद वेदांत का सार है, सभी शास्त्रों का सार है। और ये सब कुछ प्रमाणित करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे सत्य का या धर्म का एक तत्व भी प्राप्त हो गया है, वो व्यक्ति इन वितंडावादों में नहीं पड़ता, इन विवादों में नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म कम है, कौन से ग्रंथ और श्रेष्ठ कमतर हैं। वह छिद्रान्वेषण और दोष दर्शन नहीं करता। वह छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन, तुलना आदि से विरक्त होकर ईश्वर के मार्ग में लग जाता है। वह सत्यान्वेषण में लीन हो जाता है। उसके पास, उसके मन मस्तिष्क में इतनी शुद्धता और पवित्रता होती है कि वो अपने आराधन में, भगवत प्राप्ति में, भगवत मार्ग में सुदृढ़ हो जाता है। वो इन व्यर्थ कामों में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे जीते जी ईश्वर का अनुभव करना है। उसे भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को वैसे अनुभव करना है जैसे हम इस दुनिया की सभी चीज़ों को अनुभव करते हैं, साक्षात। उसका उद्देश्य बहुत ऊंचा होता है। वो शुद्ध बुद्धि, निष्काम, उच्च चेतना का व्यक्ति जो साधक है, जिसका उद्देश्य ईश्वर है, जिसको एक कण भी मिल गया है सत्य क्या, उसकी चेतना इतनी उन्नत होती है कि वो इतने निम्न स्तर को कभी देख ही नहीं सकती। उसके पास कोई समय ही नहीं बचता है अपने पूरे जीवन को परम को अर्पण करने के अलावा। जिसको मंजिल पे पहुंचना हो, वो रास्तों के बारे में बहस नहीं किया करते कि ये रास्ता अच्छा, वो रास्ता अच्छा। वो चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं। जो मंजिल चला करते हैं वो रास्तों का शिकवा नहीं किया करते, और जो रास्तों का शिकवा किया करते हैं वो कभी मंजिल पहुंचा नहीं करते। जिसे ईश्वर को, भगवान को पाना है, उसके पास इतनी तुच्छ बातों के लिए तुच्छ मन मस्तिष्क नहीं होते जो राग, द्वेष, तुलना, निंदा, स्तुति, दोष दर्शन करें। उसके शुद्ध हृदय में स्वीकृति, क्षमा, सहनशीलता, सर्वग्राह्यता, ये सारे गुण रहते हैं। अस्वीकृति, असहमति, छिद्रान्वेषण, ये सब भावनाएं वहाँ पर निवास नहीं करती। वो उच्चतर अभ्यास से उच्चतर चेतना को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। उसका मार्ग कोई भी हो सकता है, उसका धर्म कोई भी हो सकता है, क्योंकि सत्य को उपलब्ध कोई भी हो सकता है जो सत्य को अर्पण है, जो सत्य के प्रति तत्पर है। और यहाँ सत्य का मतलब जो बातों में बोलने वाला सत्य होता है वो सत्य नहीं, यहाँ सत्य का अर्थ है ईश्वर। श्रीमद् भगवद गीता को आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें विभिन्न अध्याय मिलेंगे। 9वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, 3रा अध्याय है कर्म योग, 18वां अध्याय है कर्म संन्यास योग, 12वां अध्याय है भक्ति योग, 2रा अध्याय है सांख्य योग, 6ठा अध्याय है आत्म संयम योग। इस प्रकार से आप 18 अध्यायों को पढ़ेंगे और 700 श्लोक को पढ़ेंगे तो प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक अध्याय
गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन है। श्रीमद् भगवद गीता उनके लिए भी है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी है जो ईश्वर को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी है जो अपने कर्म में सुधार, अपने जीवन में सुधार लाके सत्य के मार्ग की तरफ, ईश्वर के मार्ग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सभी योगों का अध्ययन है। इसलिए ये कहना कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल एक सीमित तत्व है, ये जो महानुभाव हैं जिन्होंने इस वीडियो के अंदर प्रश्न उठाए हैं, वो कहते हैं कि चूंकि युद्ध के मैदान में अर्जुन को जितनी आवश्यकता थी, वेदों का केवल उतना ही ज्ञान गीता में। ये मूर्खता है। गीता के अंदर जो ज्ञान अर्जुन को तात्कालिक रूप से आवश्यक था, उसके अलावा भी सभी प्रकार के ज्ञान का वर्णन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है और वहां पर प्रश्न उत्तर चले हैं 700 श्लोक तक, 18 अध्याय तक। और अर्जुन ने अपने आत्म उद्धार के बारे में पूछा है और आत्म उद्धार की सभी संभावनाएं, सभी योग, सभी साधन जो कि वेद, वेदांत, उपनिषद में है, उन सभी का वर्णन आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। इसलिए यह कहना कि जो उस समय अर्जुन के लिए आवश्यक था केवल उतना ही गीता में है, यह बेवकूफ़ी है, क्योंकि अर्जुन ने जो उसके लिए आवश्यक था उसके अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रश्न किए हैं। उसने अपने सभी संशय वहां रखे हैं, इसलिए उसमें सभी संशयों का समाधान है। अर्जुन ने कोई एक सीमित संशय नहीं रखा है। युद्ध का आदेश और युद्ध करना है, ये तो उसको प्रथम अध्याय में ही भगवान ने द्वितीय अध्याय में ही कह दिया है। उसके बाद जो उसके प्रश्न चले वो आत्मोद्धार के लिए चले और पूरी तरह से सत्य को समझने के लिए, पूर्ण तत्व को समझने के लिए, आध्यात्म और ज्ञान को समझने के लिए चले। इसलिए वेद, वेदांत, शास्त्र आदि का सार भगवद गीता है, क्योंकि सब कुछ उसमें स्पष्ट किया गया है। जो आत्म उद्धार के लिए आवश्यक है वो सब कुछ श्रीमद् भगवद गीता में है। इसलिए उसे सीमित मानना और उसके बारे में कहना कि इसके अंदर केवल इतना ही है, ये मूर्खता है। ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जिसने भगवद गीता और वेद दोनों में से किसी का भी अध्ययन नहीं किया है, अथवा उसका अध्ययन दोष निकालने के लिए एक गिद्ध दृष्टि से हुआ है। जैसे गिद्ध आकाश में उड़ता है पर उसकी दृष्टि नीचे सड़ी हुई लाश पे रहती है। इसलिए पढ़ तो गीता रहे हैं, पढ़ तो वेद रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यह है कि कौन छोटा कौन बड़ा ये पता लगाया जाए। उद्देश्य यह है कि किस में कम किस में ज्यादा ये पता लगाया जाए। तो इसको कहते हैं सुअर दृष्टि। जैसे सुअर रहता है वो विष्ठाई ढूंढता है, गिद्ध रहता है वो सड़ी हुई लाशें ढूंढता है। उड़ता बहुत ऊंचा है पर सड़ी हुई लाशें ढूंढता हो। तो गीता और वेद पढ़े होंगे उस व्यक्ति ने जो ये बात कह रहा है कि गीता के अंदर सब कुछ नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बुद्धि के अंदर वो उच्चता नहीं है, चेतना में वो उन्नति नहीं है कि वो समझ पाए और दोनों में से सारभूत तत्व ग्रहण करके अपना उद्धार कर पाए, क्योंकि उसे उद्धार करना नहीं है, उसका उद्देश्य कमी निकालना है। आज के वीडियो में इतना ही। इन्हीं महानुभावों ने और भी बहुत सी बातें श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में कही हैं, उन्हीं पे हम चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।